जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की बैच स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपका सिलेबस कवरअप कराते हुए चलेंगे। ठीक है, जिसमें आज की हमारी क्लास होने वाली है वॉलीबॉल के ऊपर। ध्यान रखिएगा, हमारी एमसीक्यूज़ की भी क्लास इसमें आती रहेंगी, साथ ही थ्योरी की भी क्लासेस इसमें आती रहेंगी। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग फेज लिया है स्पोर्ट्स के ऊपर, तो अभी हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स की क्लासेस पूरी ख़त्म कर देंगे। बाकी जिन भी भाई को लगता है कि वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अलावा दूसरे टॉपिक को कवर करना चाहता तो मेरे चैनल पर विजिट आप करिए, उस पर ढेर सारी सीरीज़ पड़ी हुई हैं जहाँ से आप अदर टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हो। भी बहुत ही अच्छी है और बेहतरीन वीडियोस पड़ी है, एमसीक्यूज़ की भी पड़ी हुई है और थ्योरी की भी है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक होने वाला है हमारा वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। वन शॉट वीडियो होगी, ये वन शॉट वीडियो के अंदर आपका वॉलीबॉल पूरा खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी क्लास को अटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी जो वॉलीबॉल से रिलेटेड हो। ठीक है, बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं फेडरेशंस को लेकर, तो फेडरेशन की बात कर लेते हैं हम। तो इंटरनेशनल फेडरेशन की बात करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है वॉलीबॉल की, वो क्या कहलाती है आपकी FIVB। FIVB जो है वो आपकी वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल फेडरेशन, डी वॉलीबॉल। ओके, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, ये आपके FIVB का फुल फॉर्म है। बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो 1947 में इसकी फॉर्मेशन हुई, इसकी स्थापना हुई। जिस साल हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस साल इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल फेडरेशन की जो थी वो स्थापना हुई। इसके हेडक्वार्टर से भी आपसे सवाल पूछा जाता तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है FIVB का? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं है, ये करंट प्रेसिडेंट है आर्य ग्रेसा। ठीक है, आर्य ग्रेसा नाम है इनका, आर्य ग्रेसा, आर्य ग्रेसा, आर्य ग्रेसा, ये करंट प्रेसिडेंट है 2024 में भी हाल ही में। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल इसका फुल फॉर्म है। FIVB एक इंटरनेशनल फेडरेशन है वॉलीबॉल की। आगे अगर हम बात करें तो अब नेशनल फेडरेशन की। इंटरनेशनल फेडरेशन कौन हो गई हमारी? इंटरनेशनल फेडरेशन हो गई हमारी FIVB। और वहीं नेशनल फेडरेशन की बात अगर हम करें तो होती है हमारी कौन सी? VFI। ठीक है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। VFI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। 1951 में VFI यानी कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में है। करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है इनके? इस संस्था के VFI के करंट प्रेसिडेंट है प्रोफेसर अच्युता समंता। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर अच्युता समंता, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर अच्युता समंता इसके करंट प्रेसिडेंट है इन 2024। ओके, तो VFI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1951 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ से आपके पूछे जाते हैं कि वॉलीबॉल के अंदर पहला अर्जुन पुरस्कार किसको मिला और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला। यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो पहले अर्जुन पुरस्कार अवॉर्डी जो थे A पलानी स्वामी थे। कौन थे? A पलानी स्वामी, ये आपके पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे हैं। किस खेल से? वॉलीबॉल खेल से। ठीक है, वॉलीबॉल खेल में पहला अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। ओके, फिर वहीं बात करें पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी की, तो पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी वॉलीबॉल खेल में कौन थे? A रमन्ना राव, A रमन्ना राव। ठीक है, A रमन्ना
राव प्रथम द्रोणाचार्य अवॉर्डी इन वॉलीबॉल गेम। इन पॉइंट से आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम वॉलीबॉल में प्लेइंग एरिया से रिलेटेड। तो प्लेइंग एरिया की अगर बात होगी तो द प्लेइंग एरिया इंक्लूड्स द प्लेइंग कोर्ट एंड द फ्री जोन। जो प्लेइंग एरिया होता है वॉलीबॉल का, उसमें एक खेलने का तो क्षेत्र होता है, उसके साथ फ्री जोन भी होता है, मुक्त क्षेत्र भी शामिल होता है, फ्री जोन भी होता है, ठीक है। इट शैल बी रेक्टेंगुलर एंड सिमेट्रिकल। इसका जो आकार होता है, जो वॉलीबॉल का मेन प्लेइंग एरिया का आकार होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि आयताकार होता है, ठीक है। जो और बाकी एरिया भी मिला दिया जाए, फ्री जोन वगैरह को सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो वो सिमेट्रिकल हो जाता है, सममित हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, ठीक है, हाफ कोर्ट दिखा रखा है इसमें। अगर इसको हम फुल कोर्ट कर देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। बाकी चीज़ें इंक्लूड अगर कर देते हैं वो किस फॉर्म में आती है, सिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉलीबॉल का मेन कोर्ट, जिसका आकार होता है कैसा, रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार। इसका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार होगा, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी ये मार्किंग पट्टियां हैं ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी होंगी, जितनी भी मार्किंग लाइंस हैं, ठीक। अब कुछ इसमें पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जो बीच वाली लाइन होती है उसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन होगी इसको हम सेंटर लाइन बोलेंगे, और उसके बगल वाली जो लाइन होगी अटैक लाइन बोली जाएगी। सेंटर लाइन और अटैक लाइन के जो बीच का एरिया होता है ये आपका फ्रंट जोन कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंटर लाइन और अटैक लाइन के बीच का जो एरिया होगा फ्रंट जोन कहलाएगा, और अटैक लाइन से एंड लाइन की जो बीच का एरिया होगा ये बैक जोन कहलाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पुटअप होता है, ठीक है। प्लेयर्स के रोटेशन के ऑर्डर दे रखे हैं। प्लेयर्स के रोटेशन के ऑर्डर हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका जो रोटेशन ऑर्डर होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, टिक 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 करके, कैसे चलती है घड़ी की सुई, ऐसे चलती है घड़ी की सुई, ऐसे ही चलती घड़ी की सुई, है ना। तो इस तरीके से ही इनका रोटेशन होता है, ठीक है। 1 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। इनका रोटेशन कैसे होगा, जैसे एक घड़ी की सुई कैसे चलती है इसी तरीके से चलती है, ठीक है। तो रोटेशन इनका कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। साइड में जो लाइन होती है इनको हम साइड लाइन बोलते हैं, ठीक। सेंटर लाइन, अब ध्यान रखिएगा एक चीज़, ठीक है। जो आपका दो पार्ट में बटा होता है, जो हमारा वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो सेंट्रल लाइन से जो अटैक लाइन दोनों साइड पे है, उन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो सब्स्टिट्यूशन जोन कहलाएगा। यहीं से खिलाड़ियों का सब्स्टिट्यूशन होता है, इन्हीं लाइन के पास से, ठीक है। साइड में जो ये आपकी लाइन जाती है, डॉटेड लाइन जाती है, ये 1.75 मीटर की होती है, ध्यान रखिएगा, 1.75 मीटर की। इसके बाद जो ये वाला एरिया होगा आपका, ये एरिया आपका लिब्रो का रिप्लेसमेंट जोन होता है, ठीक है, लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन। तो ध्यान रखना है आपको, लिब्रो का रिप्लेसमेंट जो जोन होता है वो आपका इस एरिया में होता है, ठीक है। बैक अटैक लाइन से एंड लाइन के बीच में इस साइड का जो एरिया होगा वो आपके लिब्रो का रिप्लेसमेंट जोन होगा। जब भी लिब्रो अंदर बाहर जाएगा वो यहीं से होगा, किससे, ये वाली जो डॉटेड लाइन इधर होगी 1.75 मीटर की जो लाइन होती है, इंडिकेटर लाइन बोलते हैं इसको, ये इंडिकेटर लाइन से ही उसकी रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। फिर आपकी दोनों अटैक लाइन के बीच की जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन एरिया होगा, ठीक है। फिर रोटेशन बता ही दिया, ठीक है। वार्मिंग अप एरिया भी होता है इसमें। यही सब मिला करके ये जो अगल बगल के जो और जोन हो जाते हैं ये सिमेट्रिकल कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए वॉलीबॉल कोर्ट अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। अब आ जाओ, अब बात करते हैं मेजर, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी डायमेंशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो वॉलीबॉल कोर्ट की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 18 मीटर होती है। क्या होती है, लंबाई 18 मीटर इसकी लंबाई होती है, यानी कि लेंथ होती है। वहीं बात करें ब्रेड्थ की, यानी इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 9 मीटर होती है। 9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, यानी 18 गुणे 9 मीटर का इसका डायमेंशन होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। विड्थ ऑफ लाइन
पीछे ही बताया मैंने कि जो ये पट्टियाँ होती हैं वाइट कलर की कितनी चौड़ी होती हैं, मार्किंग लाइंस जो होती हैं वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, इतने तो आपको इसकी लंबाई चौड़ाई और पट्टियों की मोटाई से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। चलो आ जाओ, अब इनकी अलग अलग जोन और लाइंस के बारे में एक बार फिर कायदे से देख लीजिए। पीछे वाली जो लाइन होगी ये आपकी बैक लाइन कहलाएगी, इसके बगल से जो साइड में लाइन जा रही है ये आपकी साइड लाइन कहलाएगी। ठीक है, ये भी आपकी बैक लाइन हो गई, ये भी आपकी साइड लाइन हो गई। ठीक है, बीच वाली जो लाइन होगी ये आपकी सेंटर लाइन कहलाएगी। सेंटर लाइन से और ये आपकी क्या कहलाएगी, अटैक लाइन कहलाएगी, यानी सेंटर लाइन से अटैक लाइन के बीच की जो एरिया होता है वो फ्रंट जोन कहलाता है, और अटैक लाइन से बैक लाइन का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, बैक जोन कहलाएगा। चौड़ाई इसकी 9 मीटर होती है, लंबाई इसकी 18 मीटर होती है। अब एक चीज़ ध्यान, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेट की हाइट दे रखी है, किसकी हाइट दे रखी है, नेट की हाइट दे रखी है 2.43 मीटर। अभी आगे बात करेंगे कि नेट की हाइट कितनी होती है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, पोल की, यानी खंबे की। वॉलीबॉल के अंदर जो खंबे इस्तेमाल होते हैं, कितने खंबे लगे होते हैं वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर, 2 खंबे लगे होते हैं। इनका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, वाइट कलर के ये खंबे होते हैं। इनकी हाइट की अगर हम बात करें तो 2.55 मीटर इनकी हाइट यानी कि इनकी लंबाई होती है। इनकी जो लंबाई होती है 2.55 मीटर, किसके लिए, मेन के लिए भी होती है और वुमेन के लिए भी होती है। पोल टू पोल डिस्टेंस की बात करें तो 11 मीटर होता है, कितना, 11 मीटर। ठीक है, पोल टू साइड लाइन की अगर इसकी बात करें तो डिस्टेंस कितनी होती है, 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मान लो ये हमारा क्या है, वॉलीबॉल का कोर्ट है। ठीक है, तो ये साइड लाइन है, इस साइड लाइन से यहाँ पर पोल लगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इस पोल से साइड लाइन की कितनी होगी, 1 मीटर। फिर यहाँ से भी जो पोल लगेगा इसकी भी दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। हमारे इस कोर्ट की डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर। तो 9 1 10 1 11, तो इस खंभे से लेके इस खंभे तक की बीच की डिस्टेंस कितनी निकल आई, 11 मीटर। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम नेट की। तो नेट की बात करेंगे तो नेट की हाइट पुरुषों और महिलाओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। जो नेट की ऊंचाई होगी खंभे की कितनी होती है, 2.55 मीटर। लेकिन अगर वहीं हम बात करें किसकी, अब हाइट की, ज़मीन से नेट की जो हाइट होगी पुरुषों के लिए, किसके लिए, पुरुषों के लिए कितनी होगी, 2.43 मीटर, और महिलाओं के लिए कितनी होगी, 2.24 मीटर। और नेट की जो चौड़ाई होती है, ये जो नेट है ये कितना चौड़ा होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है। कितना चौड़ा होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है। पूरी अगर हम नेट की लंबाई की बात कर लें, जो नेट बंधा होता है, ठीक है, इस पोल में यहाँ पर नेट बंधा होगा ना, जाल बंधा होगा, तो इसकी जाल की जो पूरी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 9.5 से लेकर कितनी, 10 मीटर तक होगी। 9.50 से लेकर 10 मीटर के बीच में इसकी पूरी चौड़ाई पूरी लंबाई हो सकती है, लेंथ। ठीक है, आगे की बात करें। अब इसी नेट में क्या बंधा होता है, एंटीना बंधा होता है। क्या बंधा होता है, एंटीना। ये आपका एंटीना है, दिख रहा है। एंटीना होता आपका यहाँ से पूरा यहाँ तक है। जाल के अंदर कुछ हिस्सा होता है और कुछ हिस्सा जाल के बाहर होता है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, जाल के बाहर जो हिस्सा होगा वो होगा 80 सेंटीमीटर, जाल के अंदर जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.80 मीटर। ये हमारी किसकी लंबाई हो जाती है, इस एंटीना की। इसका कलर की बात करें तो एंटीना का कलर क्या होता है, रेड और वाइट। डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा, सफ़ेद और लाल कलर की पट्टियां हमारे एंटीना में होती वॉलीबॉल की। इसी एंटीना को जो डायामीटर होता है, ये एंटीना होगा तो कुछ गोला होगा ना, गोल होगा, तो इस गोल एंटीना का जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। त्रिज्या पूछ लेगा तो 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इनसाइड द नेट, क्या बताया मैंने, 1 मीटर नेट के अंदर घुसा हुआ होता है, 80 सेंटीमीटर आउटसाइड द नेट, नेट के
ऊपर होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और टोटल हाइट कितनी हो जाती है 1.80 मीटर। रेड एंड वाइट कलर में होता है, 10 सेंटीमीटर वाइट एंड 10 सेंटीमीटर रेड लिख कर रख लो। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपके। एंटीना की लंबाई सबको पता, पट्टियाँ छोड़ देते हैं कि पट्टियों में जो पट्टियों का रंग है वो कितने कितने सेंटीमीटर में बटा होता है। तो कितने कितने सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर सफ़ेद होगा, 10 सेंटीमीटर लाल होगा, तो यानी 10 सेंटीमीटर सफ़ेद पट्टी, 10 सेंटीमीटर लाल पट्टी, ऐसे ऐसे करके डिवाइड होता है। और इसका डायमीटर भी पूछ लेता है कितना होता है डायमीटर, यानी कि व्यास कितना होता है, व्यास 1 सेंटीमीटर। क्लियर होती चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वॉलीबॉल, बिना बॉल के तो खेल ही नहीं जाएगी, वो गेंद इस्तेमाल होगी। तो गेंद की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, इसका वजन कितना होना चाहिए या इसका वजन कितना होता है। तो 260 से लेके 280 ग्राम। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है फादर ऑफ वॉलीबॉल, फादर ऑफ वॉलीबॉल कौन है, फादर ऑफ वॉलीबॉल कौन है? हाँ, विलियम जी मॉर्गन। कब किया था आविष्कार? 85 में कि 95? 95, लिटिल बिट कंफ्यूज। 95, चलिए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वैसे 95 ही होगा। 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किसका आविष्कार किया? वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया। आपके विलियम जी मॉर्गन वाला वॉलीबॉल खेल का कहाँ से, किस देश से शुरू हुआ था? अमेरिका से शुरू हुआ था। 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किया। तो इसके वजन की बात करें तो 260 से लेके 280 ग्राम। कम से कम यानी मिनिमम जो वेट होगा वो कितना होगा? 260 ग्राम। 260 ग्राम से कम वजन नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक मैक्सिमम यानी 280 ग्राम से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, 260 ग्राम से कम भी नहीं हो सकता है। इतना हो सकता है, इतना भी हो सकता है, या इसके बीच का हो सकता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? परिधि की। तो जो आपके वॉलीबॉल की परिधि बोले तो इसकी गोलाई, इस वॉलीबॉल की जो गोलाई होगी, परिधि होगी, कितनी होगी? 65 से 67 सेंटीमीटर। क्या होगी इसकी गोलाई? 65 से 67 सेंटीमीटर, 65 टू 67 सेंटीमीटर। एयर प्रेशर से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कंफ्यूजन होती है आप लोगों को, ध्यान में रखना है। 0.40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 0.45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एयर प्रेशर यानी हवा का दाब होना चाहिए। इतनी हवा भरी जा सकती है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ओके, कलर की बात करें तो ये किस कलर में होता है? ट्राई कलर में होता है। किस कलर में होता है? ट्राई कलर में होता है। वॉलीबॉल का जो रंग होता है वो कौन से कलर में होता है? ट्राई। कौन कौन सा? ब्लू होगा, येलो होगा और वाइट होगा। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी चिड़िया बैठाई जाती है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए बॉल के बारे में और थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। 65 से 67 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी गोलाई होती है, यानी कि परिधि होती है। कितनी? 65 से 67 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ना पूछ के किस में पूछ लिया? इंच में। तो क्या लिखोगे? 22.59 इंच से लेकर 26.34 इंच। इंच में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? डायामीटर व्यास कितना होता है? 20.7 से लेके, जो इसका व्यास होगा 20.7 से लेकर 21.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। डायमीटर या 8.15 इंच से लेके 8.39 इंच। इंच में भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसका व्यास और डायमीटर आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, प्लेयर्स की बात करते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल गेम के अंदर? तो कितने खिलाड़ी होते हैं कुल एक टीम में? 12, जिसमें से 6 खेलते हैं, 6 अतिरिक्त होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। तो टोटल कितने खिलाड़ी हो गए? 6 और 6 12। एक टीम में कितने खिलाड़ी? 12, जिसमें से खेलते कितने हैं? 6। सब्स्टिट्यूशन कितना होता है एक्स्ट्रा प्लेयर का? 6। अब इसमें जो रोटेशन होता है वो होता है क्लॉकवाइज। मैंने बताया ना, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है कि ऐसे घूमती है? ऐसे ही घूमती। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की तरीके से इनका रोटेशन होता है। देख लेते हैं रोटेशन इनका।
रोटेशन से पहले क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, या क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वॉलीबॉल के एक प्लेयर के पास? शॉर्ट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शॉर्ट्स, चड्ढा बोलते हो जिसको, ठीक है। और क्या होनी चाहिए? टी शर्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्लीवलेस होनी चाहिए, उसमें बाजू नहीं होती, ठीक। वॉलीबॉल चाहिए खेलने के लिए, स्टड्स चाहिए, शूज़ चाहिए प्रॉपर, साथ में नी कैप या नी गार्ड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इतने इक्विपमेंट तो कम से कम एक खिलाड़ी के पास होने चाहिए। अगली बात करें, हमारा एक खिलाड़ी होता है लिब्रो। यहाँ से आपसे सवाल पुटअप होता है। लिब्रो एक ऐसा खिलाड़ी है, सबसे पहली चीज़ ये एक ही टीम के प्लेयर हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने हैं किस टीम के प्लेयर हैं? एक ही टीम के प्लेयर हैं। तो एक ही टीम के प्लेयर की टी शर्ट और किट एक ही जैसी होनी चाहिए, लेकिन इस लिब्रो खिलाड़ी की टी शर्ट कैसी है? अलग कलर की। तो हमेशा ध्यान रखना, लिब्रो खिलाड़ी की जो जर्सी होगी उसका रंग अपनी टीम के खिलाड़ियों से हमेशा डिफरेंट होगा, अलग होगा। कैसा होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि लिब्रो कभी अटैक नहीं कर सकता। लिब्रो कभी अटैक नहीं कर सकता। वो हमेशा क्या करेगा? लिब्रो डिफेंस करेगा। क्या करेगा? डिफेंस करेगा। क्या करेगा? डिफेंस करेगा, ठीक है। लिब्रो अटैक नहीं कर सकता है, डिफेंस कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और लिब्रो लगातार नहीं खेलता, बीच में आता जाता रहता है। रोटेशन के दौरान लिब्रो क्या होता है? टीम के अंदर बाहर होता रहता है, लेकिन अंदर बाहर होने के बाद वो क्या कर सकता है? केवल डिफेंस कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है। रोटेशन पोजीशन की हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खिलाड़ी किस किस पोजीशन में खड़ा होता है। तो सेंट्रल लाइन से अटैक लाइन के बीच में 3 खिलाड़ियों की जगह होती है, ठीक है, जिसमें नंबर 2 की पोजीशन यहाँ पर होती है, 3 की यहाँ, 4 की यहाँ, 5 की यहाँ, 6 की यहाँ, और नंबर 1 की पोजीशन यहाँ पर होती है। इनका जो रोटेशन होता है अभी बताया मैंने कैसे होता है, घड़ी की सुई के हिसाब से। एक वाला जाएगा किसके पास? एक वाला किसकी जगह पे चला जाएगा? 6 वाले की जगह पे। 6 वाला किसकी जगह पे चला जाएगा? 5 वाली जगह पे। 5 वाला किसके पास चला जाएगा? 4 पे। 4 वाला 3 पे जाएगा। 3 वाला 2 पे जाएगा। 2 वाला 1 पे जाएगा। या अगर इसी बीच में लिब्रो को घुसना है तो एक बाहर होगा, लिब्रो अंदर हो जाएगा। कहाँ से? 1.75 मीटर की जो लाइन बनी थी ना, यहाँ पर बनी थी ना, वहाँ से घुस जाएगा, वो खिलाड़ी बाहर आ जाएगा। आए समझ में लिब्रो कैसे एंट्री करता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? चलो, इनके नाम भी दे रखे हैं। 5 नंबर खिलाड़ी को क्या बोलते हैं? अपोजिट हिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 नंबर के खिलाड़ी को मिडिल ब्लॉकर। 4 नंबर के खिलाड़ी को आउटसाइड हिटर, ठीक है। 1 नंबर के खिलाड़ी को सेटर। 2 नंबर पे यहाँ लिब्रो है, 4 नंबर पे आउटसाइड हिटर है, ठीक है। रोटेशन ही दे रखा है जो अभी मैंने बताया कि इनका रोटेशन हमेशा कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा। घड़ी की सुई के हिसाब से इनका रोटेशन चलेगा। तो एक पॉइंट ध्यान रखिए, पूछ लेता आपसे कि वॉलीबॉल के अंदर जो रोटेशन की प्रक्रिया होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है कि क्लॉकवाइज होती है? तो कैसी होती है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं टीम हिट्स की, ठीक है। तो एक खिलाड़ी के पाले में जब गेंद जाती है एक साइड पे, तो कितनी बार उस टीम के खिलाड़ी उसको छू सकते हैं, मार सकते हैं? केवल मैक्सिमम 3 टाइम्स। कितनी टाइम्स? मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। यानी 3 से ज़्यादा बार उस टीम के खिलाड़ी एक बार में उसको नहीं छू सकते हैं, ठीक है। 3 से कम हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा चाहो तो एक बार में ही दूसरी तरफ पार करा दो, लेकिन 3 से ज़्यादा चौथा हो गया तो फाउल हो जाएगा। और एक खिलाड़ी कितनी बार छू सकता है? सिर्फ एक बार। मेरे पास बॉल है, मैंने टच कर दिया, तो ये नहीं कि दोबारा मार दूं, दोबारा दूसरा खिलाड़ी मेरा छुएगा या मारेगा या हिट करेगा, ओके। ऐसा करके 3 प्लेयर 3 बार टच कर सकते हैं, ठीक है। ये हिट का नियम हो गया, ओके। रिटर्निंग बॉल पे जब विपक्षी टीम से बॉल इधर आती तब, ठीक, एक टीम में गेंद को वापस करने के लिए अधिकतम 3 हिट की अनुमति होती है, हकदार होता है। अ प्लेयर मे नॉट हिट द बॉल 2 टाइम्स कंसिक्यूटिवली, यानी एक खिलाड़ी एक बार में 2 बार बॉल को मार नहीं सकता, सिर्फ एक बार छू सकता है या टच कर सकता है या हिट कर सकता
है। ऑफिशियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर भी ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आते हैं यहाँ से सवाल। तो एक इसमें फर्स्ट रेफरी होता है, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी। कितने अधिकारी होते हैं, कौन कौन से अधिकारी थे? फर्स्ट रेफरी कितना होता है? एक। सेकंड रेफरी कितने होते हैं? एक। चैलेंज रेफरी कितना होता है? एक। ठीक है, एक रिवर्स रेफरी होता है, एक स्कोरर होता है, और 4 या 2 लाइन जजेस होते हैं। वैसे 2 ही रखे जाते हैं, ठीक है, जो लाइन को जज करते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 2 7, 7 ऑफिशियल्स होते हैं। कितने ऑफिशियल? 7 ऑफिशियल्स होते हैं। कभी कभी 7 to 9 भी दिखेगा आपको। तो अगर इस तरीके से दे रखा है तो 7 to 9 पे जाओगे, नंबरिंग्स में दे रखा है तो कितने पे जाओगे? 7 पे जाओगे। 7 ऑफिशियल्स होते हैं इसमें। स्कोर और पॉइंट पे भी सवाल आते हैं आपसे, कैसे कैसे पॉइंट होते हैं। तो एक टीम 1 अंक स्कोर कर सकती है एक बार में। कितने? एक हिट में अगर पॉइंट मिलता तो कितना पॉइंट मिलेगा? एक बार में 1 से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। बाई सक्सेसफुली लैंडिंग द बॉल ऑन द अपोनेंट्स कोर्ट, जब गेंद प्रतिद्वंदी के कोर्ट पर, जब गेंद क्या हो, इधर से खिलाड़ी ने बॉल को क्या किया? मारा। ये बॉल चलते चलते कहाँ? ज़मीन पे टच हो गई, तो इस वाली टीम को क्या मिल जाएगा? 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सफलतापूर्वक उतार जाए तब उसको 1 पॉइंट मिलेगा। व्हेन द अपोनेंट्स टीम कमिट्स अ फॉल्ट, जब विरोधी टीम गलती करती तो भी कितना पॉइंट मिलता है? 1। मान लो इधर से बॉल गई, इधर खिलाड़ी खड़ा था, इसने बॉल को मारा, बॉल पीछे चली गई, तो इसका फाउल हो गया, तो भी कितना पॉइंट मिल जाएगा इस टीम को? 1 पॉइंट मिलेगा। मान लो इसने मारा बॉल को, लेकिन एंटीना लगा है, एंटीना के बाहर से इधर चली गई, तो भी किसको पॉइंट मिलेगा? इसी टीम को मिलेगा। क्लियर हुआ? मान लो इसने बॉल मारा, नेट को टच कर दिया, हिला दिया मारते वक्त, तो भी किसको पॉइंट मिलेगा? इस टीम को मिलेगा, क्योंकि ये टीम क्या कर रही है? फाउल कर रही है। ठीक, क्लियर हुआ? व्हेन द अपोनेंट टीम रिसीव्स अ पेनल्टी, जब प्रतिद्वंदी टीम को पेनल्टी मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टू विन अ सेट, जीवन 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब विन अ सेट, अगर आपको मैच जीतना है तो वॉलीबॉल के मैच हमेशा किस में होते हैं? वॉलीबॉल में सेट होते हैं। क्या होते हैं? सेट होते हैं। कितने का सेट होता है? 5 मैच के सेट होते हैं। कितने मैच के सेट होते हैं? 5 मैच के सेट होते हैं। ठीक है, अब 5 मैच का सेट होगा तो 5 मैच में एक टीम को कितने सेट जीतने पड़ेंगे? कम से कम 3 जीतेगा तभी तो 3-2 का मुकाबला होगा, जीतेगा। तो अब ध्यान से देखो, एक सेट या निर्णायक 5वें सेट को छोड़कर टीम द्वारा जीता जाता है जो पहले 2 अंकों की न्यूनतम बढ़त के साथ 25 अंक प्राप्त करता है। ध्यान से ना, कितने सेट होते हैं? 5 में से इस 5वें सेट को छोड़ दो तो बाकी के जो कितने सेट होंगे? 4। तो ये 4 सेट कितने कितने अंक के होंगे? 25 अंक के होंगे। और 5वां सेट कितने अंक का होगा? 5वां भी तो 25 का होता है, 21 का होता है। पांचवा 21, 25 के ही 5 सेट होते हैं। 21 का एक सेट निर्णायक 5वें सेट को छोड़कर टीम द्वारा जीता जाता है जो पहले 2 सेटों की न्यूनतम बढ़त के साथ 25 अंक प्राप्त करता है। फर्स्ट स्कोर्स 25। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कि सेट में कौन सी टीम जीतती है? 25 पॉइंट का हमारा एक सेट होता है। कितने पॉइंट का? इसको अभी छोड़ दो। 25 पॉइंट का एक सेट होता है। तो इस 25 पॉइंट में, ठीक है, 2 पॉइंट की लीड के साथ, कितने पॉइंट की लीड के साथ? 2 पॉइंट की लीड के साथ जब कोई टीम आती है तो वो विजेता होती है। जैसे सपोज दैट, मान लो ये एक टीम ए है, एक टीम बी है। इसने बनाए कितने पॉइंट? 23 पॉइंट। इसने बनाए कितने पॉइंट? 25 पॉइंट। बीच में कितने का गैप है? 2 का। तो ये टीम क्या हो जाएगी? जीत जाएगी। लेकिन अगर 24-24 दोनों का हो गया तो फिर ये गेम भाग जाएगा कितने पे? 26 पे। अब 24-24 होने के बाद
लगातार जो टीम 2 पॉइंट बनाएगी वही जीतेगी। ध्यान समझना, पहले तो चलो ठीक है, ऐसा स्टार्टिंग में हो गया, पहले कोई 25 पा गई 2 पॉइंट के गैप से तो जीत गई, लेकिन दोनों टीम का बराबर हो गया, कितने कितने पे, तो इस 24-24 बराबर होने के बाद जो टीम पहले लगातार 2 अंक बनाएगी, कैसे, लगातार, वही टीम क्या होगी, उस सेट को जीतेगी। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज। चलो, टू विन द मैच, मैच उस टीम द्वारा जीता जाता है जो कितने सेट जीत जाती, 5 में से 3 सेट जीत जाती है। इन केस 2-2 टाई इन द डिसाइडिंग 5th सेट इज प्लेड 15 पॉइंट। मान लो, अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे, कंफ्यूज था ना, 21 पे होता है किस पे होता है। 5 सेट का मैच है, एक टीम ने भी 2 मैच जीत लिए और दूसरी टीम ने भी कितने मैच जीत लिए, 2 सेट जीत लिए, तो बराबर हो गया। तो जो फाइनल 5वां सेट होगा वो कितने पॉइंट का होगा, 15-15 पॉइंट का खेला जाएगा। क्लियर इतनी चीज, वही सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी वॉलीबॉल की क्लास थी। इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर आपके वजन और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं वॉलीबॉल के अंदर, साथ ही आपके रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। ठीक है, बाकी लिब्रो के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, प्लेयर से पूछे जाते हैं, और रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। बॉल से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, क्या परिधि होनी चाहिए, क्या इसका एयर प्रेशर होना चाहिए, क्या इसका वजन होना चाहिए, क्या इसका डायमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर और इंच दोनों में आपको पता होना चाहिए। साथ में एंटीना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पोल के कलर से, पोल की हाइट, कलर, इनसे भी पूछे जाते हैं, और लंबाई चौड़ाई से तो पूछा जाता है। अटैक जोन, बैक जोन, फ्रंट जोन, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी मार्किंग पट्टियाँ जो होती हैं उसकी चौड़ाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल में आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, और प्रॉपर आपको MCQs के भी मिलते रहेंगे लगातार। चैनल पे बने रहेंगे तो आपको मटेरियल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, साथ में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। व्हाट्सअप चैनल पे आपको ये सारी PDF अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। टेलीग्राम पर भी, अगर आप टेलीग्राम फॉलो करते हैं तो टेलीग्राम पर भी आपको ये सारी PDFs वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिकल एजुकेशन एरिना।